So welcome again to this particular session. तो बड़े पहले सेशन में हमने देखने की कोशिश करी कि टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या होते हैं, और फिर एक एग्जाम्पल के सहारे हमने देखने की कोशिश करी कि जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में इश्यू करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। अभी इसी चीज पर चर्चा हमारी बदस्तूर जारी है। अभी मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, ये एग्जाम्पल अभी भी है, और अब मैंने क्या करा, केस ए को चेंज कर दिया। करेक्ट। अब केस ए में मैंने क्या लिखा, ध्यान से सुने। पहले तो इसको मैंने केस बी कर दिया, केस बी। नाउ इट इज केस बी। यही क्वेश्चन है, और अब क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्टर रिसीव्ड 50,000 की बजाय मैंने इसको 60,000 एप्लीकेशन कर दिया। डायरेक्टर्स रिसीव्ड 60,000 एप्लीकेशंस, करेक्ट, and decided to reject excess applications। तो जो ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन है, करेक्ट। अब बेटे ध्यान दें, कभी भी क्वेश्चन में जितने शेयर आप पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आएंगी तो आपको मुझसे बेहतर मालूम है कि उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। और कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुने। इसकी वैसे जरूरत तो नहीं है, और चलो मुझे एक बार तो बेटे मिटाना पड़ेगा, फिर मैं बाद में इसको और अच्छी तरह लिख दूंगा, ठीक है। इसको भी मुझे अब मिटाना पड़ेगा एक बार। आइए जी, पहले तो ये केस जो है ओवर सब्सक्रिप्शन का है। ये तो आपको मालूम ही है कि ये जो केस बन गया ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन गया। और जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो आप क्या करेंगे, एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एनालिसिस टेबल। एक आपने एनालिसिस टेबल बनाना है। एनालिसिस टेबल में आप क्या लिखेंगे, एक तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, कितने शेयर आपने इश्यू करे हैं। जल्दी से बताओ बेटे, कितने शेयर आपने इश्यू करे हैं? सिर्फ 50,000 शेयर इश्यू करे हैं। कितनी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं? एप्लीकेशंस रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं? अब की बार 60,000 एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं, करेक्ट। 60,000 एप्लीकेशंस आई हैं। आपने क्या करा, 60,000 एप्लीकेशन में से जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का मतलब 10,000 एप्लीकेशन। भाई आप 50,000 शेयर पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं और 60,000 एप्लीकेशन आ गई, तो एक्सेस एप्लीकेशन इसका मतलब 10,000 की है। तो 10,000 एप्लीकेशन को आपने क्या करा, आपने रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। आप इसके आगे रिजेक्ट लिखेंगे। रिजेक्ट करने का मतलब है कि जितने भी शेयर आपने इश्यू करे उसमें से इनको आपने कोई शेयर नहीं दिया, इसलिए मैंने यहां पर डैश लिख दिया। इसका मतलब यह हो गया, रिजेक्ट करने के बाद अभी भी 50,000 शेयर आपके पास देने के लिए मौजूद हैं, और 50,000 अभी भी उम्मीद में हैं। 10,000 को रिजेक्ट करने का मतलब ही यह है कि बचे हुए जो 50,000 एप्लीकेंट्स हैं उनको आपने 50,000 शेयर दे दिए। इसका मतलब ही यह है कि बचे हुए 50,000 एप्लीकेंट्स को आपने ये 50,000 शेयर दे दिए, करेक्ट। कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह एक टेबल बना लें। अब जो शेयर रिजेक्ट हो गए, इन्होंने एप्लीकेशन मनी आपको दिया होगा, तो इनका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा
क्योंकि आपने इनको एक भी शेयर नहीं दिया है तो इसका मतलब ये आपके शेयर होल्डर नहीं है, तो इनका पैसा आप रख नहीं सकते, इनका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। अब बेटे ये रिजेक्ट बहुत बड़ा सा वर्ड लग रहा है, तो इसके आगे मैं आर लिख देता हूं शॉर्ट में। आर का मतलब है रिजेक्ट कर दिया। तो जो 10,000 इनके शेयर एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दी, तो एप्लीकेशन का रेट 2 रुपए है, तो इसका मतलब 20,000 रुपए इनको आपको वापस करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इस केस में मेरी एंट्रीज की पोजीशन क्या होगी? मेरी जो पहली एंट्री होगी, हाँ जी, स्क्रीन का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। पहली एंट्री होगी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो आप पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करें, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 50,000 कितनी एप्लीकेशन आई है आपके पास? 60,000 आई है। 60,000 एप्लीकेशंस आई, 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए। ये तो आपकी पहली एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ओहो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये आपकी पहली एंट्री होगी। पहली एंट्री को करने के बाद अब आप क्या करेंगे? बेटे ये याद रखना है कि जब भी पहली एंट्री करेंगे तो जितने भी शेयर्स आपके पास आए हैं, जितने भी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं, ये एंट्री हमेशा उस अमाउंट से होगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ शेयर। अब आगे से आप सेकंड नरेशन इस तरीके से लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स कैपिटल एंड रिफंड। जो एप्लीकेशन मनी आपके पास आया उसको आपने कैपिटल में और रिफंड में एडजस्ट कर दिया। ये आपकी नरेशन होगी सेकंड एंट्री की। सेकंड एंट्री आपकी क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन पे जो 1,20,000 रुपए आए उसमें से कुछ तो आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब बेटे एक पॉइंट का ध्यान रखें, जब भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो इसको ध्यान में रखना है। हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन ध्यान में रखें तो अच्छी बात है। शेयर एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में हिस्सा 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से है। तो शेयर एप्लीकेशन का हिस्सा शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए है। तो 1,20,000 में से आपने 1,00,000 रुपए तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए और कुछ पैसा आपने रिफंड कर दिया। रिफंड कर दिया तो आप लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,000 एप्लीकेंट्स आपने रिजेक्ट कर दी, 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए आप रिफंड करेंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फिर आपकी तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू की आपकी एंट्री होगी, आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 50,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से शेयर अलॉटमेंट का हिस्सा शेयर कैपिटल में 2.5 लाख रुपए है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपने करी। जब भी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे हमेशा नंबर ऑफ इश्यूड शेयर को ध्यान में रखना है। अब आप रिसीव करेंगे तो आपकी एंट्री होगी रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी आप रिसीव करेंगे तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट,
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2.5 लाख रुपए से ये एंट्री करी जाएगी। समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? इसी तरह आप फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री कर सकते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री अगर आप करेंगे डी के बाद ए, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री होगी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल का जो हिस्सा है शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए है, तो ये एंट्री आपने कर दी, करेक्ट। उसके बाद आप रिसीव करने की एंट्री करेंगे रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। तो फर्स्ट कॉल मनी आप रिसीव करेंगे, रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। इस तरीके से ये एंट्री आपने करनी है, करेक्ट। और फॉर्मेलिटी है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो एंट्री नंबर, फिर नेक्स्ट एंट्री शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री आप लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कॉल का शेयर कैपिटल में हिस्सा, फाइनल कॉल का शेयर कैपिटल में हिस्सा इतना है 50,000, तो ये एंट्री आप 50,000 से करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर रिसीविंग की एंट्री रिसिप्ट ऑफ सेकेंड कॉल, रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल आप रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, डेट इज 50,000 50,000। इस तरीके से आपने एंट्रीज कर दी। समझ में आ गया कि नहीं? हां जी बेटे। आइए अब जरा मैं दूसरे केस की बात करता हूं। दूसरा केस, ये तो था केस नंबर बी। आइए अब जरा केस नंबर सी की बात करते हैं। केस नंबर सी। अब केस नंबर सी में मैंने क्या करा, ध्यान से देखिए। केस नंबर सी, डायरेक्टर रिसीव्ड, अब मैंने लिख दिया डायरेक्टर रिसीव्ड 70,000 एप्लीकेशंस। चलो 80 कर दिया, आप भी क्या याद रखोगे, 80,000 एप्लीकेशन। अब आगे क्या कहता है, एंड दे डिसाइड ए to reject 10,000 in full, 10,000 in full। 10,000 को तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। बी, टू अलॉट रिमेनिंग शेयर्स among remaining applicants, among
remaining applicants, among remaining applicants, अब ये केस सी मैंने ये बना दिया। अभी तक तो हम सिंगल डिसीजन ले रहे थे, यहां हमने दो डिसीजन इकट्ठे लिए कि 10,000 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया और जितने भी शेयर हम इश्यू कर रहे हैं उनको हमने बचे हुए एप्लीकेंट्स में बांट दिया। तो बेटे इस केस में कैसे करा जाएगा, ध्यान दें। सबसे पहले तो क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है या नहीं है? सर बिल्कुल है। अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एनालिसिस टेबल पे अटैक करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड तो 50,000 ही है क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, लेकिन अब की बार कहानी क्या हो गई, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी है? एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है वो 80,000 की है। अब हमने पहला डिसीजन क्या लिया, डिसीजन 1, पहला डिसीजन हमने ये लिया कि 80,000 में से 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब है कि 10,000 इंटू 2, ये पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। 20,000 रुपए तो हमें वापस करने पड़ेंगे क्योंकि रिजेक्ट का मतलब है कि आप जितने के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको एक भी शेयर नहीं मिला, और अगर आपको शेयर नहीं मिला तो आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं, और अगर आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी फिर आपके पैसे को रखने का हक नहीं रखती, तो हमारी कंपनी को यह पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। उसके बाद अब क्या पोजीशन है, 80,000 में से 10,000 को रिजेक्ट कर दिया तो अभी भी उम्मीद के सहारे 70,000 एप्लीकेशंस हैं बैलेंस। तो बैलेंसिंग पोजीशन यह है कि 70,000 एप्लीकेशन अभी भी हैं। अरे बाबा हैं या नहीं है? सर बिल्कुल हैं। तो 70,000 एप्लीकेशंस अभी भी हैं। अब हमने क्या करा, अगला डिसीजन हमने क्या लिया, अगला डिसीजन हमने ये लिया, एक सेकंड बेटा मैं जरा इसको सेट कर लूं। हां जी, अब ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब 70,000 एप्लीकेंट्स थे। डायरेक्टर ने अगला डिसीजन क्या लिया, डायरेक्टर ने ये कहा कि बचे हुए जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ये 50,000 शेयर बांट दो। ये हमने सेकंड डिसीजन लिया। बचे हुए शेयर्स हमने बचे हुए एप्लीकेंट्स में बांट दिए। बचे हुए शेयर बचे हुए एप्लीकेंट्स में बांट दिए का मतलब क्या हो गया, इसको हम अकाउंट्स में कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। जब भी कम शेयर ज्यादा लोगों में बांटे जाते हैं इसको हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। बेटे हमने ये 50,000 शेयर 70,000 लोगों में बांट दिए, इसको हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट, थोड़ा ज्यादा लोगों में बांट देना, उसको कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये प्रो रेटा अलॉटमेंट है। अब प्रो रेटा का मतलब यहां पर क्या हो गया, 50,000 डिवाइडेड बाई 70,000, इसका मतलब है कि अगर आप 7 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी ने आपको रिजेक्ट नहीं करा, लेकिन कंपनी ने आपको शेयर तो दिए लेकिन पूरे शेयर नहीं दिए, 7 नहीं दिए। तो बेटे ये रिजेक्शन का केस नहीं है, ये ध्यान में रखना है। अब एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, सपोज आप 7 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन मनी 2 रुपए के हिसाब से कितना दोगे, 14 रुपए दोगे या नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। आपने 7 शेयर के लिए अप्लाई करा और आपने एप्लीकेशन मनी भर दिया, तो आप तो ये सोच रहे थे कि आपको 7 शेयर मिल जाएंगे, लेकिन आपको 7 शेयर नहीं मिले, आपको 5 शेयर मिले। तो इसका मतलब तो यह हो गया कि एप्लीकेशन मनी आपने 10 रुपए देने चाहिए थे। अरे बाबा देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे? देने चाहिए थे। तो इसका मतलब आपने 4 रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा दे दिए, एक्सेस दे दिए। अब कंपनी आपके ये 4 रुपए आपको वापस नहीं करेगी। कंपनी ये 4 रुपए आपको क्यों वापस नहीं करेगी? क्योंकि कंपनी ने आपको रिजेक्ट नहीं करा है, आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अब कंपनी आपको क्या बोलेगी? कंपनी आपको बोलेगी मिस्टर आप जो भी हैं,
मिस्टर एक्स, आपको 5 शेयर अलॉटेड है और अगली कॉल अलॉटमेंट मनी की वो भी 5 रुपए की है, तो अलॉटमेंट पे आपके 25 रुपए बनते तो हैं, लेकिन आपने जो ये 4 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं ये आप अलॉटमेंट में से माइनस कर लो और हमें केवल 21 रुपए दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि जब भी कंपनी कम शेयर ज्यादा लोगों में बांटेगी तो यहां जो एक्स्ट्रा मनी आ गया है उसको हम वापस नहीं करेंगे, उस पैसे को कंपनी अगली कॉल यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देती है। क्यों करती है ये पॉइंट तुम्हें समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो पहले तो आगे से ये जो केस होगा जब भी कम शेयर ज्यादा लोगों में बटेंगे, इसको बेटे मैं प्रोरेटा केस, वैसे केस तो प्रोरेटा है, इसके आगे मैं ई लिख दूंगा। ई का मतलब एक्सेस और एक्सेस का मतलब वही प्रोरेटा से ही है, करेक्ट। 50,000 शेयर 70,000 में बढ़ गए तो इसका मतलब 20,000 शेयर पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गया। 20,000 शेयर पे इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया इनटू 2। बेटे याद रखना इस टेबल में जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी वो एप्लीकेशन के रेट से ही होगी। इस टेबल में जो भी चीज मल्टीप्लाइड होगी वो एप्लीकेशन के रेट से ही होगी, ये ध्यान में रखना है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20,000 रुपए तो आप वापस करेंगे और 20,000 इंटू 2 40,000 रुपए आप नेक्स्ट कॉल की तरफ ले जाएंगे। तो जब भी कम शेयर ज्यादा लोगों में बटेंगे वहां पर एक्सेस का केस, जिसको हम प्रोरेटा केस बोलते हैं, तो वो पैसा जो है नेक्स्ट कॉल में जाएगा। अब की बार मेरी पहली एंट्री क्या होगी, ध्यान दें, पहली एंट्री होगी 80,000 शेयर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और अमाउंट हो जाएगा 1,60,000। अमाउंट विल बी 1,60,000 क्योंकि 80,000 एप्लीकेशन आई है। अब मैंने दूसरी एंट्री में क्या लिखा, ध्यान से सुनिए, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स कैपिटल रिफंड एंड अलॉटमेंट। ये मैंने अलॉटमेंट वर्ड क्यों लिख दिया, यहां देखिए, एप्लीकेशन मनी जो 1,60,000 का आया उसमें से मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। जब भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे मैं बोल चुका हूं कि नंबर ऑफ इश्यूड शेयर को लिखिए। फिर आपने कुछ पैसा रिफंड कर दिया, जो आपने आर लिखा था ये पैसा रिफंड कर दिया 10,000 शेयर, और अब आप लिखेंगे टू अलॉटमेंट। जो एक्सेस मनी आपका आ गया है उस पैसे को आप नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे। 20,000 शेयर पे, ये 20,000 शेयर पे जो एक्स्ट्रा मनी आ गया है जो कि तुमने वापस नहीं करा, ये सोच करके कि इन शेयर होल्डर्स ने हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं तो क्यों ना ये पैसा हम नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये अब की बार एंट्रीज ये होंगी, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू की। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू की जब आप एंट्री लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू की जब भी ड्यू एंट्री लिखेंगे नंबर ऑफ इश्यूड शेयर का ध्यान रखना है। 50,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख अलॉटमेंट मनी ड्यू तो है। जैसे कि जो मैं एग्जांपल दे रहा था, आपने 7 शेयर के लिए अप्लाई करा, 2 रुपए के हिसाब से आपने एप्लीकेशन मनी 14 पे कर दिए, लेकिन कंपनी ने आपको केवल 5 शेयर दिए, 2 रुपए के हिसाब से आपके एप्लीकेशन मनी 10 रुपए बनते हैं, आपने 4 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। अब आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपके पास 5 शेयर हैं। जब आपकी अलॉटमेंट बारी आएगी पे करने की तो कंपनी आपको कहेगी कि आपके 25 रुपए बनते तो हैं, ड्यू अमाउंट तो इतना है, लेकिन आप हमें पे करेंगे केवल इतना क्योंकि आपके 4 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं। इसी लॉजिक से सारे शेयर होल्डर से ड्यू अमाउंट तो 2,50,000 है। ड्यू अमाउंट इज 2,50,000, लेकिन मैं रिसीव कितना करूंगा? जब मैं रिसीव करूंगा ड्यू अमाउंट तो 2,50,000 है, लेकिन जब मैं रिसीव करूंगा तो मैं कितना अमाउंट रिसीव करूंगा? 2,50,000 माइनस 40,000, क्योंकि 40,000 रुपए हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। तो जब मैं ड्यू अमाउंट रिसीव करूंगा तो ये अमाउंट हो जाएगा 2,10,000। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 2,10,000 रुपए आप टोटल रिसीव करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? आइए जी, उसके अलावा फर्स्ट कॉल की एंट्री आप करेंगे तो
इस पहले तो एक पॉइंट, जब भी कम शेयर ज्यादा लोगों में बटेंगे, एक तो सेकेंड एंट्री का ध्यान रखना है और दूसरा जब मैं अमाउंट रिसीव करूंगा उसका भी ध्यान रखना है। फर्स्ट कॉल एंट्री आपकी यही होगी, रिसीव करने की एंट्री आपकी यही होगी, फाइनल कॉल की एंट्री आपकी यही होगी। 50,000 शेयर पे ₹1 के हिसाब से आप अमाउंट ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो ये तो था आपका केस नंबर सी। केस नंबर सी को करने के बाद आइए केस डी भी कर ले। केस डी, मैंने कहा था ना मैं एक ही क्वेश्चन से सारा चैप्टर फिनिश करूंगा, करेक्ट? अब आपको शायद धीरे धीरे यकीन आ रहा होगा। आइए, इस केस में मैंने क्या करा, टू रिजेक्ट 10,000 इन फुल, बी टू एक्सेप्ट 30,000 in full, C to allot remaining share in pro rata, to allot remaining shares, to allot remaining shares in pro rata, रिमेनिंग शेयर्स प्रो रेटा। प्रो रेटा का मतलब है बचे हुए शेयर को बचे हुए लोगों में बांट देना। अब इस केस पे मैं जब टेबल बनाऊंगा, 50,000 शेयर हमने इशू करे हैं, 80,000 एप्लीकेशन आई है क्योंकि मैंने उस पर चेंज नहीं करा। पहला डिसीजन भी यह है कि 80,000 में से 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो 10,000 इंटू 2 20,000 तो मुझे वापस करने पड़ेंगे। अब बैलेंसिंग पोजीशन यह है, 70,000 वेटिंग में है, उम्मीद के सहारे है और 50,000 शेयर देने के लिए अभी भी मौजूद है। अब की बार हमने सेकंड डिसीजन क्या लिया? सेकंड डिसीजन हमने ये लिया कि 70,000 में से 30,000 एप्लीकेंट्स को हमने 30,000 शेयर दे दिए, बिकॉज यहां जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको उतने शेयर दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पोजीशन क्या है? अब पोजीशन यह है कि देने के लिए अभी भी 40,000 उम्मीद के सहारे अभी भी 40,000 एप्लीकेंट्स हैं, लेकिन शेयर्स देने के लिए केवल 20,000 है। बैलेंस केवल इतना बचा हुआ है, 20,000 शेयर देने के लिए और 40,000 एप्लीकेंट्स हैं। तो हमने अगला डिसीजन क्या लिया? तीसरा डिसीजन, बचे हुए शेयर 20,000, बचे हुए 20,000 शेयर हमने बचे हुए एप्लीकेंट्स में बांट दी, यानी कि कम शेयर ज्यादा लोगों में बांट दिए। इसको हम प्रो रेटा केस बोलते हैं। बेटे यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी कम शेयर ज्यादा लोगों में बटेंगे उसको मैं ई से डिनोट करूंगा, एक्सेस का केस यानी कि प्रो रेटा केस। 20,000 और 40,000 का डिफरेंस 20,000 होता है और 20,000 इंटू 2 40,000 रुपए मैं एप्लीकेशन की तरफ ले जाऊंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ टेबल में फर्क पड़ा, आपकी एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एंट्री होंगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 80,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं ₹2 के हिसाब से। दूसरी एंट्री की नरेशन भी यही रहेगी कि एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स कैपिटल रिफंड एंड अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन मनी जो 1,60,000 आया उसमें से 1,00,000 आपने कैपिटल में, 20,000 रिफंड कर दिया, 40,000 आपने अलॉटमेंट में टर्न कर दिया। फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी जो होगी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आपने लिखी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, लेकिन जब आप रिसीव करेंगे तो 2,50,000 माइनस 40 2,10,000 रिसीव करेंगे। ये एंट्रीज आपकी इसी तरीके से रहेंगी। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब जब मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलूंगा तो इसी क्वेश्चन के सहारे हम 4 फीचर री इश्यू तक पहुंच जाएंगे, यानी कि हम इस चैप्टर की आखिरी सीमा तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि अब एक ही क्वेश्चन से इस चैप्टर को रैप अप करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने इंडेवर्स में सफल होंगे और अब आपको भी ये उम्मीद बंध रही होगी। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं। इट्स द शॉर्ट बाय फ्रॉम हियर।